गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एग्जाम्पल्स कराए थे। आज मैं आपको उसका नेक्स्ट एग्जाम्पल करा रही हूँ, एग्जाम्पल 2.12। ठीक है, चलो देखो इसमें क्या बोला है हमें। फाइंड द ट्रेंड ऑफ एनुअल सेल्स इन मिलियन रुपीज़ ऑफ अ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बाय मूविंग एवरेज मेथड। हमें क्या फाइंड करना है? ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ऑफ द एनुअल सेल्स की। ठीक है, कौन से मेथड से? बाय द मूविंग एवरेज मेथड। देखो हमें यहाँ पर ईयर्स गिवन है और उनकी एनुअल सेल्स गिवन है। लास्ट में वो हमें एक हिंट में बोल रहा है यूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज। हमें यहाँ पर मोस्ट एप्रोप्रिएट पीरियड को यूज करना है मूविंग एवरेज को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, चलो देखो सॉल्यूशन में वो हमें बोल रहा है एज वी नो दैट द एप्रोप्रिएट पीरियड फॉर द मूविंग एवरेज इज द पीरियड ऑफ साइक्लिक वेरिएशन। हम अगर एप्रोप्रिएट पीरियड को फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा कि हमारी साइक्लिक वेरिएशन हो रही है या नहीं हो रही है। सो द गिवन डाटा डज नॉट रिवील अ रेगुलर साइकिल ऑफ एनी फिक्स्ड पीरियड। देखो यहाँ पर जो हमें ईयर्स गिवन है और जो उनकी एनुअल सेल्स गिवन है, देखो पहले 80 है, देन 84, देन 80, तो हमारे पास कोई एक ना रेगुलर साइकिल नहीं चल रही है। सो इफ वी एग्जामिन द डाटा केयरफुली वी हैव द पीक्स एट द फॉलोइंग पॉइंट्स। कि अगर मैं ध्यान से ये सारा डाटा देखती हूँ तो कुछ कुछ ईयर्स में जो हमारी एनुअल सेल्स है वो हमारी एक पीक पॉइंट पर है। ठीक है ना, देखो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सी ईयर्स में हमारी पीक वैल्यू पे है। हम क्या करेंगे, ये जो सारा डाटा हमें गिवन है हमने इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है, चलो देखो ये रहा आपका ग्राफ, यहाँ पे आपकी ईयर्स है, यहाँ पे आपकी एनुअल सेल्स है। सिंपल है, कुछ नहीं किया, आपको यहाँ पर जो एनुअल सेल्स गिवन है वो आपको ग्राफ पे प्लॉट करनी है। जैसे पहला क्या है 80, देन 84, देन 80, तो हमने उसको यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट किया। ठीक है, तो देखो हमारा ग्राफ कैसा बन रहा है, किस शेप का बन रहा है। देखो पहले यहाँ पे ऐसे स्टार्ट हुआ, फिर हाईएस्ट पीक पर गया, फिर डाउन, देन दिस, देन अगेन पीक पर, देन नीचे। तो यहाँ पर देखो कुछ कुछ पॉइंट्स हमारे पीक पर जा रहे हैं, जैसे एक ये पॉइंट हो गया, एक ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। जो मेन हमारे पॉइंट्स है ना, ठीक है, जो हमारे पीक पर जा रहे हैं हम उन पॉइंट्स को यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि ये वाले जो हमारे पॉइंट्स है जिस ईयर में इनकी जो ये एनुअल सेल्स है वो हमारी क्या है, पीक पॉइंट पर है। ठीक है, उसके बाद अब वो हमें बोल रहा है कि देखो यहाँ पर हम पीरियड्स देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं पीरियड? देखो ये वाला जो पॉइंट है कौन सी ईयर का, 87, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा टोटल बीच में कितने ईयर्स आ रहे हैं? 3 ईयर्स आ रहे हैं। चलो मैं ये ग्राफ की बजाय पहले आपको इसमें बताती हूँ। यहाँ पे देखो मैंने ना यहाँ पर वो ईयर्स ले लिए हैं। कौन से ईयर्स लिए हैं मैंने यहाँ पर? जो पीक पॉइंट पर आ रहे हैं। ठीक है ना, जो ग्राफ में हमने पीक देखे हैं ना, यहाँ पे देखो एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ईयर्स ऐसे हैं जो पीक पर आ रहे हैं। ठीक है, तो वो ईयर्स मैंने यहाँ पर लिख लिए और उनकी जो पीक वैल्यू है यानी कि जो उनकी एनुअल सेल्स हमें गिवन थी वो मैंने लिख ली। ठीक है, अब मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ, देखो 86 के बाद डायरेक्ट कौन सा है? 89, बीच में कितना डिफरेंस है? 3 ईयर्स का, तो हमारा पीरियड कितना आ गया? 3। फिर 89 और 94 के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना गैप है बेटा? 5 ईयर्स का, तो यहाँ पे पीरियड कितना हो जाएगा? 5। देन 94 और 96 के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 ईयर्स का। 96 और 99 के बीच में 3 ईयर्स, 99 एंड 2002 के बीच में भी 3 ईयर्स और 2002 और 2004 के बीच में भी 2 ईयर्स। यानी कि हमने यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं कि हमारे पास बीच में इनके कितना डिफरेंस है ईयर्स का। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ गया? एक पीरियड आ गया। सो द डाटा एक्सिबिट्स 6 साइकिल्स, ये हमारे 6 साइकिल्स है विद वेरिंग पीरियड्स। हमने यहाँ पर पीरियड्स पे चेक कर लिए हैं कि कितने कितने डिफरेंसेस पर वो पीक पर जा रहा है। तो पहले वाला 3 ईयर्स के बाद, फिर 5 ईयर्स के बाद, फिर 2 ईयर्स के बाद, 3 ईयर्स के बाद, 3 ईयर्स एंड द 2 ईयर्स। So the approximate period of the moving average is given by the arithmetic mean of the period. Different cycles exhibit by the data. अगर मेरे पास यहाँ पर जो भी ये पीरियड्स गिवन है 6 साइकिल्स के, मैं उनका अगर एक अप्रोक्सीमेट पीरियड निकालना चाहती हूँ मूविंग एवरेज के लिए, तो मैं वो अर्थमेटिक मीन से फाइंड आउट कर रही हूँ। तो कैसे फाइंड आउट करूँगी? देखो ये सारे पीरियड्स थे ना, मैंने उनका एवरेज निकाला बाय द अर्थमेटिक मीन।
तो हम क्या करेंगे, इसको 6 से डिवाइड करेंगे क्योंकि टोटली हमारे पास कितना है 6 साइकिल। तो हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो बेटा इन सब का सम करना है, सम करके 6 से डिवाइड करना है, डिवाइड करके हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो अब हमें जो मूविंग एवरेज मेथड यहाँ पर यूज़ करना है, देखो क्वेश्चन में हमें ये तो नहीं दिया हुआ था ना कि कितने ईयर्स का मूविंग एवरेज निकालना है, तो यहाँ से हमें वो पीरियड पता चल गया कि मुझे 3 ईयर्स के लिए मूविंग एवरेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम अपने यहाँ पर टेबल बनाएंगे। देखो ये सारे ईयर्स गिवन है, उनकी एनुअल सेल्स गिवन है, ठीक है ना। यहाँ ईयर्स आप सारे लिखोगे, कभी आप सोचो कि जो 6 ईयर्स हैं जिनको हमने पीक पे देखा था वो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सारे के सारे ईयर्स यहाँ पर लिखने हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है और उनकी एनुअल सेल्स। अब मुझे इनका क्या निकालना है 3 ईयरली मूविंग टोटल। ये सबको पता ही है कैसे निकालोगे आप। देखो इसमें हमें सिंपल बस क्या करना है बेटा, वही 3 ईयर्स है, ऑड है, तो हम क्या करेंगे स्टार्टिंग के 3 ईयर्स 1 2 3, ठीक है। इन तीनों को ऐड करना है, ऐड करके कितना आएगा 244। कहाँ लिखोगे, मिडल टर्म के सामने कितना आ जाएगा 244। अब नेक्स्ट 3 पर आ जाओ, इनका सम करो, इनका सम करके कितना आ जाएगा 252। फिर नेक्स्ट 3 ऐड करके मिडल टर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 266, फिर यहाँ पे 278। ऐसे करके आपको क्या करना है, सबके मूविंग एवरेज टोटल फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। सो आगे का जितना भी डाटा हमें क्वेश्चन में गिवन है आपको उसकी 3 ईयर मूविंग टोटल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमें 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकालना है। एवरेज के लिए आपको पता ही है हमें यहाँ पर 3 ईयर्स के निकालना है, तो आपने इसको क्या करना है 3 से डिवाइड। तो क्या हो जाएगा 244 डिवाइडेड बाय 3, 252 डिवाइडेड बाय 3, 266 डिवाइडेड बाय 3। तो आपने इन सबको सॉल्व करना है, सॉल्व करके जो भी आपके पास डाटा आएगा वो आपका क्या हो जाएगा 3 ईयर्स मूविंग एवरेज, ठीक है। चलिए, किसी को अगर फिर भी इस एग्जाम्पल में कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछोगे, ठीक है गर्ल्स। चलो एक बार फिर से बुक में मैं आपको बता देती हूँ। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, पीक वैल्यू हमने यहाँ पर सिर्फ वही ईयर्स लिए हैं जो ग्राफ में हमारे पीक पर आ रहे हैं और उनकी एनुअल सेल्स। यहाँ हम उनका डिफरेंस देख रहे हैं कि कितने कितने ईयर्स के गैप पर हमारी पीक वैल्यू आ रही है। उन सब का सम करके हमने डिवाइड करना है 6 के साथ। तो जो हमारा पीरियड आएगा उसी पीरियड में हमें क्या निकालनी है मूविंग एवरेज। तो ये आपका टेबल है, ये सारे आपके ईयर्स गिवन है, एनुअल सेल्स गिवन है, यहाँ पे मूविंग टोटल और यहाँ पर मूविंग एवरेज, ठीक है गर्ल्स। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये लास्ट एग्जाम्पल है आपका मूविंग एवरेज के लिए 2.13। चलिए एग्जाम्पल देखिए, फॉर द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन verify that 4 year center moving average is equivalent to a 5 year weighted moving average with the weights these respectively। वो कह रहा है कि हमें वेरीफाई करना है कि अगर मेरे पास 4 ईयर सेंटर मूविंग एवरेज है वो मेरा इक्विवेलेंट होना चाहिए 5 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज के। देखो यहाँ पे हमें मूविंग एवरेज निकालनी है और यहाँ पे हमें वेटेड मूविंग एवरेज निकालनी है, यानी कि हमें इसमें वेट भी काउंट करना है और वेट हमें यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 2 2 1, ठीक है ना गर्ल्स। चलिए ये थोड़ा न्यू है आपके लिए, इसको देखते हैं कैसे करना है। हमें ईयर्स गिवन है और एनुअल सेल्स गिवन है, ठीक है। चलो देखो अब कैसे करना है। देखो ये हमें गिवन है, ठीक है। पहले मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा रही हूँ। हमें ये ईयर्स गिवन है, ठीक है, और हमें उसकी एनुअल सेल्स गिवन है। हमें किसके लिए निकालना है 4 ईयर मूविंग टोटल। MT का मतलब क्या है यहाँ पे मूविंग टोटल, ठीक है। जब मैंने बोला था कि अगर हमारे पास जो ईयर्स हैं वो इवन में आ जाते हैं तो हमारे पास कोई भी एक सेंटर नहीं होता, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कोई भी सेंटर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ नॉट सेंटर, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग के 4 1 2 3 4 मुझे इन चारों का सम करना है। करो 5 6
6 + 6 12, 13 14, 14 आ गया। अब इसकी कोई मिडल टर्म तो नहीं है, तो मैं 6 और 7 के यहाँ बीच में क्या लिख रही हूँ, 14। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट 4 करो। इसका एडिशन कितना हो जाएगा, 5 6 12, 13 14 15, 15 में कहाँ लिखूंगी, इन दोनों के मिडल में, 1 और 5 के मिड में। ठीक है, अब नेक्स्ट करो 4, कितना हो जाएगा, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब 16 कहाँ लिखोगे, 5 और 3 के बीच में। ठीक है, तो जस्ट आपको क्या देखना है कि अगर आपके पास 4 वैल्यूज हैं, आप 4 वैल्यूज का सम कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, 2 नंबर्स के बीच में उनका टोटल लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 17 फिर 18 में डायरेक्ट लिख रही हूँ। अब आगे का आपको सॉल्व करना है। ठीक है गर्ल्स, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4 इयर्स मूविंग टोटल सॉरी। अब मुझे क्या निकालना है, 4 इयर्स मूविंग एवरेज। एवरेज कैसे निकालेंगे, सिंपल है, आपको पता ही है, 14 है, 14 को आपको डिवाइड करना है किसके साथ, 4 के साथ। ठीक है, 15 को डिवाइड करना है 4 के साथ। जितने भी आपके पास मूविंग टोटल्स हैं सबको आपको डिवाइड करना है 4 के साथ। तो ये आपका क्या आ जाएगा, मूविंग एवरेज। ठीक है, ये आपको खुद से सॉल्व करना है, सिंपल है। मैं एक वैल्यू लिख रही हूँ, यहाँ पर आएगा 3.50, यहाँ पर 3.75 और इसको सॉल्व करके आएगा 4.00। बाकी वैल्यूज आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, चलो अब देखो गर्ल्स, यहाँ पर ना हमारे पास कोई एक सेंटर पॉइंट तो नहीं। अब ये जो 14 वैल्यू है, अब ये कौन सी ईयर की है, 91 की है या 92 की है, मुझे नहीं पता ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस कंडीशन पे हम इसको दोबारा से अब एक मूविंग टोटल्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखो कैसे। अब मैं 2 पीरियड मूविंग टोटल्स फाइंड आउट कर रही हूँ। ठीक है, जिसका हमारे पास सेंटर पॉइंट होगा। क्लियर है, कैसे होगा सेंटर पॉइंट, देखो यहाँ पे बेटा 4 का मतलब है कॉलम 4। ठीक है ना, कॉलम 4 कौन सा है आपका, दिस वन। ये आपका क्या है, कॉलम 4। दिस इज योर कॉलम 3, कॉलम 2 एंड दिस इज योर कॉलम 1। तो मैं कॉलम 4 का क्या निकाल रही हूँ, मूविंग टोटल निकाल रही हूँ। पहले कैसे निकालोगे आप, इन दोनों का सम। ठीक है ना, देखो 2 पीरियड है ना, 2 पीरियड यानी कि हम सिर्फ 2 इयर्स को सम कर रहे हैं। तो आपको 3.50 और 3.75 का क्या करना है, सम करना है। तो आपको स्टार्टिंग की 2 वैल्यूज का क्या करना है, सम। तो इनको ऐड करके क्या आ जाएगा आपका 7.25। अब 7.25 आप कहाँ लिखोगे, इन दोनों के मिड में। देखो इन दोनों के मिड में क्या आ रहा है, 92। ठीक है ना, देखो ध्यान से, इन दोनों के मिड में क्या आ रहा है, 92। तो मैं यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे आपका 92 है, मैं ईयर्स लिख देती हूँ। ठीक है, तो मैं 92 के सामने क्या लिख रही हूँ, 7.25। चलो अब नेक्स्ट देखो, अब आपको इन दोनों का सम करना है, 3.75 प्लस 4 तो कितना आ जाएगा, 7.75। अब वो आपको कहाँ लिखना है, इन दोनों के मिड में। इन दोनों के मिड में देखो क्या आ रहा है, 93। तो अब मैं 93 के सामने क्या लिखूंगी बेटा, 7.75। ठीक है, अब ऐसे ही आपको आगे करना है। यहाँ जो भी वैल्यू आपकी आएगी उन दोनों को सम करना है। उन दोनों का सम करके आपको किसके सामने लिखना है, 94 के सामने, जो आपका क्या आ जाएगा, 8.25। तो आपके पास ऐसे सबकी वैल्यूज आ जाएंगी। जब आपके पास इन सबकी मूविंग टोटल्स आ जाएंगे तो आपको उसका एवरेज निकालना है। और एवरेज तो आपको पता ही है कैसे निकालना है, 2 पीरियड्स के लिए कर रहे हैं तो हमने क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड। ठीक है ना, सिंपल है। 2 पीरियड के लिए मूविंग टोटल्स फाइंड आउट कर रहे हो तो जो भी वैल्यूज आई हैं उसको हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड। तो 2 से डिवाइड करके जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी क्या होगी, मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये आपको बेटा सबको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपने इसकी PDF मुझे सेंड करनी है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ आ गया, किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा, आई थिंक ईजी है यहाँ तक। ठीक है, चलो अभी मैंने 4 इयर्स के लिए मूविंग एवरेज फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है ना,
ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर क्या किया है, मूविंग एवरेज फाइंड आउट किया है। तो अब ये जो आपका मूविंग एवरेज आ गया ना बेटा, ये 4 ईयर्स के लिए मूविंग एवरेज आ गया है, क्योंकि यहाँ पे अब हमें क्या मिल गया है, मिडल टर्म मिल गई थी। ठीक है ना। वैसे तो हमने बाद में 2 पीरियड के लिए निकाला है, लेकिन 2 पीरियड का हमने किस तरीके से निकाला है, 4 मूविंग एवरेज में से फाइंड आउट किया है ना। तो जो ये लास्ट में आपकी सारी टर्म आई है वो आई है आपकी 4 ईयर मूविंग एवरेज के लिए, जिसका अब हमें सेंटर पॉइंट मिल गया था। ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, उसके बाद उसने हमें क्या बोला था कि आपको 5 ईयर्स वेटेड मूविंग एवरेज निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो, द वेटेड एवरेज इज ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग द वेट्स टोटल बाय द सम ऑफ द वेट्स, दैट इज बाय यूजिंग द फॉर्मूला। हमें वेट एवरेज कैसे निकालना है बेटा, हमारे पास जो वेट्स का सम ऑफ द वेट का जो फॉर्मूला था, ठीक है ना, वो हमें यूज करना है। कौन सा था फॉर्मूला, वेटेड मूविंग एवरेज का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, समीशन ऑफ वेट इंटू वाई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ वेट। ठीक है। अब हमें यहाँ पर वेट्स है ना, क्वेश्चन में गिवन है, देखो मैंने आपको बताए थे ना, ये ने आपको वेट्स गिवन है 1 2 2 2 1। तो हमने क्या करना है, पहले उसका समीशन निकालना है। तो मैंने उन सब का क्या कर लिया, सम, उन सब का सम करके मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, 8, यानी कि मेरे को इसकी तो वैल्यू मिल गई। ठीक है ना, डिनोमिनेटर की वैल्यू मिल गई। अब मुझे न्यूमरेटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम इसकी टेबल बनाएंगे 5 ईयर्स के लिए। ये आपकी टेबल है 5 ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज के लिए। ध्यान से देखो बेटा, दिस इज योर टेबल फॉर 5 ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज। ठीक है, तो पहले मैंने यहाँ पर ईयर्स लिख लिए, यहाँ पर मैंने एनुअल सेल्स लिख ली। ये हमारा वही है जो हमें क्वेश्चंस में गिवन है। अब मुझे 5 ईयर वेटेड मूविंग टोटल्स निकालने हैं। ठीक है, चलो टोटल्स आपको पता है ना कैसे फाइंड आउट करते हैं। 5 ईयर्स के लिए है तो पहले स्टार्टिंग के 5 वैल्यूज लो, 1 2 3 4 5, ये है ना आपकी 5 वैल्यूज, इनका सम करना है। लेकिन ये आपका क्या है, 5 ईयर वेटेड मूविंग टोटल। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, हमें ये वेट्स गिवन है 1 2 2 2 1। तो आपको क्या करना है बेटा, जो पहले वाला है ना उसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से, इसको 2 से, इसको 2 से, और इसको देखो, हमें जो वेट्स गिवन है ये आपके वेट्स हैं। तो आप क्या करोगे, जो भी 5 ईयर्स की एनुअल सेल्स लोगे ना, आपको क्या करना है, इन वेट्स के साथ मल्टीप्लाई, तब आपको ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो इन तीनों की मिडिल टर्म कौन सी है, ये वाली। तो मुझे यहाँ पर लिखना है, ये रहा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। इसको सॉल्व करके जो आएगा ये आपका क्या होगा, 92 के लिए मूविंग टोटल। क्लियर है, तो आप इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करके आएगा 29। दोबारा देखो बेटा, क्या किया हमने, यहाँ पे हमें 5 ईयर्स के लिए निकालना है। तो पहले मैंने स्टार्टिंग की 5 वैल्यूज ली हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 वैल्यूज हैं। इन 5 वैल्यूज का हमें सम करना होता है, लेकिन हम वेट के लिए निकाल रहे हैं, तो हमें क्वेश्चन में वेट ये गिवन है। तो आपको क्या करना है, पहले वाले नंबर के साथ फर्स्ट वाला वेट, ये सेकंड वाले नंबर के साथ, ये थर्ड वाले नंबर के साथ, ये फोर्थ वाले के साथ, और ये फिफ्थ वाले के साथ। तो मैंने हर एक नंबर के साथ उनके वेट्स को क्या किया, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके जो आएगा दैट इज योर टोटल सम। अब जैसे नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये अब आपके 5 है नेक्स्ट। अब आप क्या करोगे, पहला आपका 6 है तो 6 इंटू 1 प्लस नेक्स्ट 1 है तो 1 इंटू 2, देन 5 इंटू 2, देन 3 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 1। अब इन सबको सॉल्व करके जो आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है, दैट इज योर 31। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट 5 देखो, ये आपके पास नेक्स्ट 5। अब ये कैसे करोगे आप, 1 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, ये आएगा 33। यानी कि जो भी आपके पास 5 ईयर्स आप ले रहे हो, उनको पहले वेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे और फिर उनको क्या करोगे, ऐड करके जो आएगा दैट इज योर मूविंग टोटल। ठीक है, उसके बाद आपको क्या निकालना है, मूविंग एवरेज। सबको पता है क्या करना है, यहाँ पे कितना आया 29 डिवाइडेड बाय 5।
बस सिंपल है, 31 डिवाइडेड बाय 5, 33 डिवाइडेड बाय 5, जो भी सॉल्व करके आएगा दैट इज योर मूविंग एवरेज। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है, ये आपको पूरा टेबल बनाना है। सॉल्व करके अब आपको बस सिंपली क्या देखना है, क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं। देखो ये था ना आपका क्वेश्चन बेटा, पहले मैंने आपको 4 इयर्स मूविंग टोटल बताया, फिर उसका एवरेज, फिर हम उनका 2 पीरियड्स के लिए कर रहे हैं, जो हमें इन दोनों का सेंटर पॉइंट मिल गया। देखो ये है ना, अब ये 92 के सामने आ गया। ठीक है, फिर हमने इसका एवरेज निकालना है, तो आपने इसको क्या करना है 2 से डिवाइड। तो ये आपकी टेबल है 4 इयर्स मूविंग एवरेज के लिए। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना था, ठीक है, फिर हमें फाइंड करना है 5 ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, ये आपकी ईयर्स है, ये आपके एनुअल सेल्स हैं। एनुअल सेल्स में हमें क्या करना है, स्टार्टिंग की जो 5 वैल्यूज हैं, उन 5 वैल्यूज में हमें अपने जो वेट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद उनका सम करना है। तो आप क्या करोगे, जैसे 2 को पहले 1 से, 6 को 2 से, 1 को 2 से, 5 को 2 से और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके हमें उनका सम करना है, आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, फिर हमें उसका क्या निकालना है, वेट मूविंग एवरेज। बेटा यहाँ पर एक ये गलती हो गई है मुझसे, यहाँ हमें वेट का मूविंग एवरेज निकालना था, और वेट का मूविंग एवरेज हम तब निकालेंगे जो हमारा वेट का टोटल होगा। यानी कि हमने यहाँ पर वेट का टोटल कितना फाइंड आउट किया था, 8। ठीक है ना, तो हम अगर वेट का मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं तो हम उसी के ही टोटल से उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन का ही लॉजिक लगा दिया था, तो ये आप करेक्ट करना है। सॉरी, यहाँ पे हमें क्या करना है बेटा, वेट का जो टोटल आया है उससे हमें डिवाइड करना है, यानी कि 29 को आपको डिवाइड करना है 8 के साथ। ठीक है, क्लियर है ना सबको, ये करेक्ट करना। यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पर 8 आएगा। अगर वेट वाला हमें मूविंग एवरेज निकालना है तो आपको वेट्स का जो टोटल है उसके साथ आपको उसको डिवाइड करना है, तब आपको इसकी ये वैल्यू मिलेगी। मैंने वैल्यू यहाँ ठीक लिखी थी क्योंकि मैं ये बुक में से देखकर लिख रही हूँ ना। ठीक है ना गर्ल्स, तो ये वैल्यूज मैंने ठीक लिखी हैं, बस इसको हमें 8 से डिवाइड करना था। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, 8 से डिवाइड किया है, डिवाइड करके हमें 5 ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज का डाटा मिल गया है। तो देखो ये वाला डाटा और ये वाला डाटा हमारा बिल्कुल सेम है, यानी कि ये हमारे क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल 2.13। यहाँ तक आपको सारे एग्जाम्पल्स करने हैं। किसी भी एग्जाम्पल में अगर कोई डाउट है तो आपको मुझसे पूछना है। ठीक है गर्ल्स, तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म होता है, मूविंग एवरेज मेथड के एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब मैं आपको इसका नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, मूविंग एवरेज मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। तो आज का वर्क आपको सबको करके हम मुझे सेंड करना है PDF, और टाइमली सेंड करनी है, और आपको ये कंप्लीट टेबल्स बनानी है इन दोनों एग्जाम्पल्स की। ये थोड़ा डिफिकल्ट है दोनों एग्जाम्पल्स, तो ये दोनों एग्जाम्पल्स करने हैं। आज आपका सिर्फ यही काम है, आपको ये दोनों एग्जाम्पल्स कंप्लीट सॉल्व करने हैं विथ थ्योरी एंड विथ टेबल्स, विथ ऑल द कैलकुलेशन। जैसे बुक में लिखी हुई है ना, आपको बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करके दोनों एग्जाम्पल्स की PDF मुझे सेंड करनी है। ठीक है गर्ल्स, और अब आपका ये थोड़ा सा ही रह गया है, यूनिट 3। आई थिंक ये 3 डेज में और कंप्लीट हो जाएगी आपकी 3rd यूनिट। तो प्लीज़ थोड़ा फोकस कीजिए और इसके नोट्स प्रॉपर मेंटेन कीजिए। मैं आपको 1-2 दिन में असाइनमेंट भी सेंड करने वाली हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू।